आज मैं जिन जिन आर्टिस्ट का नाम लेने वाला हूं ना, उनके बारे में एक बात बताने वाला हूं। वो इस देश के नहीं है, मतलब इस देश के रहवासी नहीं है। आपको तो एक ही नाम पता है ना, अक्षय कुमार, जो कनाडा का रहवासी हो गया था, अभी भी चेंज नहीं हुआ है इंडियन, लेकिन वो कनाडा का, मतलब उसकी सिटीजनशिप जो है कनाडा की है। लेकिन ऐसे कई सारे बॉलीवुड के स्टार है जिन लोगों की नेशनलिटी आज भी इंडियन नहीं है, किसी और जगह देश की है। और उसके अगर रीजन आप जानोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये तो भारतीय नहीं है। छोटी सी चीज के लिए उन्होंने भारत देश को छोड़ दिया, किसी और देश की नेशनलिटी ले ली। बताऊंगा एक एक करके इनका कोरा चिट्ठा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में ऐसे आदमी का नाम मैं लूंगा आप भी शॉक हो जाओगे। यस, लेकिन बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने ही ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत हो गए। वो आज तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे जो भारतीय थे, भारतीय उनकी नेशनलिटी थी, हिंदुस्तान के ऊपर उनको गर्व था। और हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से वो करते थे। नागालैंड जैसे वहां पे कुछ हुआ तो उन्होंने 1,25,00,000 डोनेट किए, बिना किसी लालच के, बिना किसी नाम के। आर्मी के नौजवानों के लिए, उनके कोई पिक्चर नहीं आ रही थी आर्मी के ऊपर, फिर भी आर्मी के नौजवानों को एंटरटेन करने के लिए उनके से वहां पे जाके खेमे में, उनके कैंप में जाके बंदूक चलाना सीखा, उनके साथ मजे मस्ती किए, उनके लिए रोटी बनाया। ये सब सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग ही कर सकते हैं, जो गिने चुने हैं इंडस्ट्री में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बताता हूं। अक्षय कुमार को तो आपको जानते ही हो, वो कनाडा के रहवासी है। लेकिन अक्षय कुमार का भी एक बात है कि अक्षय कुमार एक समय पर पिक्चरें नहीं चल रही थी, तो वो चाहते थे कि वो इस देश में उनका कोई बिजनेस नहीं चलेगा। उनका एक दोस्त था कनाडा में, उनके दोस्त में पार्टनरशिप करना चाहते थे बिजनेस से, कि चलो मेरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चला तो मैं वहां जाके बिजनेस चलाऊंगा। जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार जिनका बिजनेस नहीं चला तो वो बाहर जाके बस गए हैं और उनके बिजनेस चल रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी तो कमानी पड़ेगी, जिंदगी जीनी है तो वैसे ही अक्षय कुमार उस समय सोच रहे थे कि कनाडा चले जाएंगे, तो उनके दोस्त के साथ। लेकिन वो इसी वजह से कनाडा का रहवासी ले लिया, और कनाडा का अभी तक उन्होंने इंडियन नेशनलिटी नहीं ली। लेकिन ठीक है, अक्षय कुमार का मालूम है लोगों को। आप दूसरी ओर तो विवेक ओबेरॉय, जो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, संदीप सिंह जैसे प्रोड्यूसर के नीचे रह के ऐसे एक्टिंग में नरेंद्र मोदी को बायोग्राफी बनाते हैं नरेंद्र मोदी की, जिसमें नरेंद्र मोदी का रोल करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री का, जिनकी नेशनलिटी इंडियन है ही नहीं, उनकी नेशनलिटी तो दुबई है। दूसरा संजय दत्त की नेशनलिटी दुबई है, वो उसको नेशनलिटी दुबई लेने की क्या जरूरत थी? सारी प्रॉपर्टी यहां पे है। सुनील दत्त साहब इतने बड़े नेता थे, आज भी उनकी इज्जत करते हैं लोग। फिल्म इंडस्ट्री में भी संजय दत्त को कोई बुरा नहीं बोलता, संजय दत्त का फिल्म इंडस्ट्री में कोई झगड़ा नहीं है। उसको अमिताभ बच्चन भी अच्छे से मानते हैं, अजय देवगन भी मानता है, शाहरुख खान भी मानता है, सलमान खान भी दोस्त है, सब संजय दत्त के दोस्त है। फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त को फुल सपोर्ट मिलता है। हालांकि जब संजय दत्त जेल में गए थे टाटा के केस में, तब ये अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान सब रिलीज संजू ऐसा करके लिखे थे, जबकि सबको पता था कि इसने इलीगल वेपन रखा, जो संजय दत्त ने एक्सेप्ट भी किया था। ये संजय दत्त की नेशनलिटी दुबई की। तीसरा नाम लूंगा और शौक हो जाओगे आप, अमिताभ बच्चन। यस, अमिताभ बच्चन, उनकी नेशनलिटी इंडियन नहीं है, उनकी नेशनलिटी अमेरिका की है। अब आप बोलोगे अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत पड़ गई? अब आप सुनोगे ना रीजन तो शॉक हो जाओगे। अमिताभ बच्चन ने नेशनलिटी इसलिए ली, एक समय पर अमिताभ बच्चन का बहुत टाइम खराब हुआ था, तो अमित जी ने सोचा कि मैं क्या करूं। तब गवर्नमेंट ने, अमरजीत जो उनके बहुत अच्छे दोस्त है जो पॉलिटिक्स में है, उन्होंने कहा था कि आप ये ऐड करो। उनके सोनी टीवी के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को समझाया कि अमित तू अभी बुढ़ा हो गया, बुढ़े के रोल कर। तो कौन बनेगा करोड़पति उनको दिलाया, और कौन बनेगा करोड़पति आने के पहले उनको बोला कि पोलियो का ऐड कर। तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि मेरा सारा कर्जा माफ करो, गवर्नमेंट मेरे सारे कर्जे माफ करे, मुझे मेरा बंगला वापस दे, तब मैं पोलियो का ऐड करूंगा। ये अमिताभ बच्चन पोलियो का ऐड, जो बच्चों को दवाई दी जाती है जिससे हमारे देश के बच्चे ठीक होंगे, उसके लिए पैसे क्या लिए अमिताभ बच्चन ने? पूरा का पूरा कर्जा गवर्नमेंट मेरा माफ करेगी। और वो कर्जा माफ होने के बाद अमिताभ बच्चन को टैक्स भरना पड़ रहा था। जो इंडिया में ऐसा है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतना उसका टैक्स परसेंटेज के हिसाब से, राइट? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत कम ज्यादा है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 50 लोग इस लेवल पे है, 50 लोग इस लेवल पे, गरीबी रेखा के नीचे वहां कोई काम नहीं करता, क्योंकि वहां के मजदूर भी अच्छा खासा पैसा लेते हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग कम है, पॉपुलेशन कम है। तो अमेरिका में ऐसा सीन नहीं है। तो अमेरिका में सबको एक जैसा टैक्स भरना पड़ता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, मतलब अगर टैक्स तुम दोगे तो भारत का भला होगा,
लोगों तक पहुंचेगा, गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। लेकिन नहीं, अपना खुद का टैक्स बचाने के लिए अमिताभ बच्चन ने नेशनलिटी ले ली अमेरिका की। नेशनलिटी ले ली अमेरिका की। अब अमिताभ बच्चन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नेशनलिटी अमेरिका की है और आज भी वो अमेरिकन सिटीजनशिप है, भारत के नहीं है। और कई ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान से यहां आए और उनकी नेशनलिटी आज भी पाकिस्तान है। मेरी सबसे रिस्पेक्टेड गुरु है सरोज खान जी, कोरियोग्राफर, आपको पता होगा। उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की थी, आज हमारे साथ नहीं है, वो अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की थी। लास्ट में भी वो पाकिस्तान की बनके ही मरी, लेकिन इंडिया में रहती थी। ऐसे कई सारे हैं। दिलीप कुमार, यूसुफ खान, दिलीप कुमार, वो भी आज हमारे पास नहीं है, हमारे साथ जिंदा नहीं है। उनकी भी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन वो भी पाकिस्तान के थे और नेशनलिटी लास्ट तक पाकिस्तान की थी। कई सारे आर्टिस्ट थे जो पाकिस्तान से आए। सुनील दत्त साहब भी पाकिस्तान से आए, लेकिन उन्होंने नेशनलिटी इंडियन रखी, इंडियन नेशनलिटी थी। भले पाकिस्तान से वो बंटवारे के टाइम अलग हो गए, लेकिन नेशनलिटी इंडियन थी। लेकिन दिलीप कुमार हो गए, यूसुफ खान जिनका नाम है, वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के ही रहे। सरोज खान जो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की ही रही। ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी है और भी जो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के ही रहे। और यहाँ के लोग जो भारतीय थे, वो अपना टैक्स बचाने के लिए या फिर कहीं और सेटल होने के लिए या उस देश से कोई और फायदा मिलने वाला है उसके लिए, जैसे विवेक ओबराय, वो सब के सब नेशनलिटी उन्होंने चेंज कर लिया और उस नेशनलिटी पे रह रहे। यहाँ भारत का खा रहे, भारत का पी रहे, भारत में नाम मिल रहा है, भारत में प्यार मिल रहा है, भारत में पिक्चरें मिल रही है, भारत में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन टैक्स भरेंगे किसी और देश को। बताओ, ये है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।